कभी कभी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, पत्थरों में लिखा जाता है। नासिक के इस छोटी से पहाड़ी पर खड़ा रामसेज किला, रामसेज इसके नाम में ही एक कहानी छुपी है। मतलब कि वो जगह जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान विश्राम किया था। तो सोचिए, ये जगह सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि रामायण की स्मृति भी है। ये एक ऐसा किला है जिसने औरंगजेब की लाखों की सेना को पूरे 6 साल तक रोक के रखा था। सिर्फ 600 मराठों का युद्ध था, लेकिन उनके साहस ने बादशाह के तोपों और तलवारों को भी बेबस कर दिया था। तो चलिए चलते हैं रामसेज किले पर और देखते हैं इस किले की कहानी। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, बड़े बूढ़ों, सबको प्रणाम। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। जो ये वीडियो पे नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम साइली है। तो ये हमारा एपिसोड है जिसमें हम रामशेज किले की ओर जा रहे हैं और ये नासिक से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। इस किले की बहुत खतरनाक हिस्ट्री रह चुकी है। मैं चाहती हूँ कि ये हिस्ट्री जो थी, जो कुछ हुआ था उस टाइम पे, जो कुर्बानियाँ हुई थी फ्रीडम को पाने के लिए, उसे हम हमारी आने वाली पीढ़ी को और अभी भी उसके रिगार्डिंग सब अवेयरनेस बढ़े, क्योंकि बहुत ही स्पेक्टेकुलर ऐसी जंग थी, वो हुई थी फ्रीडम के लिए, स्वराज्य के लिए। और आज हम वो फ्रीडम में जी रहे हैं। उस टाइम पे जब औरंगजेब ने, मुगलों की सेना ने डिसाइड किया था कि हमें कब्जा करना है और मराठों के ऊपर हमें हमला करना है, तभी वो उनके सैनिकों के साथ, सोल्जर्स के साथ फाइट करते टाइम तंग आ गए थे कि क्या ऐसा करे कि हम इनको डिफीट कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अपने सोल्जर्स को बुलाया और सोल्जर्स से कहा कि ऐसे क्या हम प्लानिंग करें कि जिससे मराठों के ऊपर कब्जा किया जा सकता है। तो उनके सोल्जर्स ने मिलके और उनके सैनिकों ने मिलके डिसाइड किया और उनके राजा को बताया कि हम मराठों के किलों पर कब्जा करते हैं, क्योंकि मराठों की जो जान है उनके किलों में बसती है। हम उनके किलों को अगर कब्जा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें सरेंडर हो जाएंगे। तो उस प्रकार फिर औरंगजेब भी एग्री हुए थे उस बात पे और उन्होंने बोला था कि ठीक है, अभी ढूंढो कि सबसे आसान कौन सा किला है जिसके ऊपर हम जल्दी से कब्जा कर सकते हैं। छोटा सा किला, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको डिफीट नहीं पाना था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कौन सा किला है। तो तभी उनके सोल्जर्स ने ढूंढ के निकाला कि, और औरंगजेब को बोला कि नासिक जिले में डिंडोरी के पास एक छोटा सा किला है जिसका नाम है रामसेज। हम उसके ऊपर धावा बोलेंगे और पहले उसे कब्जा करेंगे। तो औरंगजेब ने बोला था ठीक है, तो कितना वक्त लगेगा इस किले को हासिल करने में। तो तभी उनके सैनिकों ने और उनके टीम ने रिसर्च करके उनको बताया था कि कुछ नहीं, बस सुबह का नाश्ता करके जाएंगे और एक दिन में ही हम किला जीत के आएंगे। और इस प्रकार उन्होंने इस किले के ऊपर अटैक किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये किला एक दिन में नहीं, एक महीने में नहीं, पूरे 6 साल तक अटूट खड़ा रहा और दुश्मनों को फिर भी कैप्चर नहीं करने दिया। तो ऐसा कुछ इतिहास है इस किले का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे फोर्ट पर। ओके, सो वी हैव रीच्ड द लोकेशन। ये पहाड़ है ना, वो ऊपर फोर्ट है, वहां पे पहाड़ के ऊपर। चलते हैं फिर ऊपर फोर्ट पे। कुछ 30 मिनट्स का ट्रैक है। लेट्स गो।
ये जो पतला पतला रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये रास्ता है ट्रैक का। ऐसा कुछ व्यू है। चलो अभी ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ट्रेक करना पड़ेगा। ट्रेक करके हम ऊपर चलेंगे। वैसे तो उस टाइम पे जब हमला किया गया था तो पूरे किले पर बहुत बुरी तरह से अटैक हुआ था, इसलिए वो अभी पूरा कंडीशन में नहीं है, क्योंकि तभी वो तहस नहस हो गया था। पर फिर भी उसे अजिंक्य किला कहते हैं, मतलब कि जिसे कोई जीत नहीं पाया। कुछ ऐसी सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना पड़ेगा। ये अभी बहुत ग्रीनरी है, बारिश का मौसम है इसलिए। कुछ लोग होते हैं जो फिर भी कचरा फैलाते, मतलब लानत है ऐसे लोगों पे कि उस टाइम पे लोगों ने कुर्बानियां दी है फ्रीडम के लिए, अपने देश के लिए फ्रीडम पाने के लिए, और जिनको फ्रीडम मिल गया है वो इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ऐसा पत्थरों का पूरा ऐसा कुछ ट्रैक है और ये कुछ व्यू है। वहां से नीचे से आए हम। चलो चलते हैं आगे। बस अभी हम किले के ऊपर पहुंच ही गए हैं और इस गुफा में शिवलिंग भी था। तो जैसे औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना को यहाँ पे उतारा था हमला करने के लिए, हाथी थे, तोपें थी, तलवारें थी, और उन्होंने अटैक करना शुरू किया था। और सिर्फ 600 मराठा योद्धा थे, वो खड़े थे इनके अपोज में इस किले के ऊपर, पर फिर भी वो कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। इसलिए औरंगजेब इस किले को उनके गले का कांटा मानते थे। दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, फिर भी वो कैप्चर नहीं कर पा रहे थे इस किले को। तो ऐसी कुछ जंग छिड़ी थी उस टाइम पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं किले पर। और ये आगे बढ़ते हुए श्री राम का मंदिर हमें दिख रहा है। इसके अंदर चलते हैं, दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे चढ़ते हैं किले के ऊपर। ये दरवाजा है, एंट्रांस, एक एंट्रांस है वन ऑफ दी, और ये खिड़की है जिसमें ये व्यू दिख रहा है ना, ये रास्ता है मेन गुजरात जाने वाला। और ये जो दिख रहा है ना, ये फूड स्टोरेज के लिए बनाया गया था उस टाइम पे। वैसे आज तो इस किले के कुछ ही अवशेष बचे हैं, पर उस टाइम पे लगातार 6 साल तक ये किला सिर्फ एक ढाल नहीं बल्कि एक संदेश बना रहा कि मराठा साम्राज्य तलवार या तोप से नहीं दबाया जा सकता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। गेट है, एंट्रांस है। हत्ती दरवाजा भी बोलते हैं शायद, इसका नाम हत्ती दरवाजा है। मतलब पतला रास्ता बनाया करते थे उस टाइम पे ताकि एनिमी आसानी से ना आ पाए। और ये एक चोर दरवाजा है, लाइक यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट है किले की। ये थी इस किले की कहानी। वैसे आज तो ये पत्थर खामोश खड़े हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुनो तो अब भी इनके भीतर वही गूंज सुनाई देती है, साहस की, स्वराज्य की, और उस जज्बे की जो कभी हार नहीं मानता।